नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। आज आप सुनेंगे चरवाहा और भूतनी भाग 10, जहां भाग्य अपना फैसला लिखने लगता है और दिव्य बालक की पहचान धीरे धीरे संसार के सामने आने लगती है। रात का अंतिम पहर था। अन्वी, आरव और उनका बालक गांव छोड़ चुके थे। पीछे छूटता घर अन्वी की आंखों में नमी भर रहा था। आरव चुप था, लेकिन उसका हर कदम अपने परिवार की रक्षा का संकल्प था। बालक अन्वी की गोद में था, शांत, पर उसकी सांसों में एक हवा का प्रवाह बदल रहा था। जैसे ही वे जंगल के मोड़ पर पहुंचे, धरती अचानक थर्राई। पेड़ों के बीच काली आकृतियां उभर आई। तांत्रिकों का पहला दल, उनकी आंखें लाल, होठों पर विकृत मुस्कान, और वे बोले, दे दो वह बच्चा और तुम्हें जाने देंगे। आरव आगे बढ़ा। एक कदम भी आगे बढ़े तो जीवित नहीं बचोगे। तांत्रिक हंस पड़े। तू सिर्फ एक चरवाहा है। अन्वी की आंखें चमक उठी। और मैं उसकी मां हूं। अन्वी ने पहली बार इस जन्म में पूरी शक्ति को खुलने दिया। धरती पर कमल का चिन्ह उभरा। हवा रुक गई। जंगल निस्तब्ध रह गया। तांत्रिक पीछे हटे, पर तभी एक वृद्ध तांत्रिक आगे आया। उसकी आवाज गूंजी, अब समझे? तू गुंजा देवी है। अन्वी चौंकी। और यह बालक? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह केवल रक्षक नहीं, दिव्य बालक की पहचान। अचानक बादल रो पड़ा। उसका रोना साधारण नहीं था। आकाश में बादल घूमने लगे। बालक की आंखें खुली। इस बार उसमें 3 रंग थे, सुनहरा, नीला और श्वेत। वह वृद्ध तांत्रिक घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, असंभव, यह तो। उसने कांपती आवाज में कहा, यह तो संतुलन का अवतार है। आरव सन्न रह गया। अन्वी की सांस रुक गई। संतुलन? वृद्ध बोला, जो तय करेगा किसे रहना है और किसे मिटाना है। देवता भी जिसके सामने मौन हो जाए। तांत्रिकों ने अंतिम बार मंत्र फेंके, लेकिन बालक ने हाथ उठा दिया। बस इतना ही। मंत्र हवा में ही बिखर गए। तांत्रिक चीखते हुए भाग खड़े हुए। जंगल फिर शांत हो गया। अन्वी कांपने लगी।
उसने बालक को सीने से लगा लिया और बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को युद्ध नहीं बनने दूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, जो भी हो, हम साथ हैं। दूर क्षितिज पर एक उजली रेखा उभरी। वहां पर सुबह नहीं थी। वह महायुद्ध की पहली रेखा। हवा में एक दिव्य आवाज गूंजी, समय आ गया है। अन्वी ने आंखें बंद कर ली। बालक मुस्कुरा रहा था, मानो वह सब जानता हो। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं।